स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ प्रेरणा के पुष्प का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल और सटीक प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि पूरा जो वीडियो है, पूरा जो प्रश्न उत्तर है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर उसने नौजवान के क्या सवाल थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है क्या कर रहा था, पेड़ लगा रहा था। तो जो नौजवान व्यक्ति है उनसे क्या सवाल पूछता है ये आपको बताना है। उत्तर है, बुजुर्ग को परिश्रम करते देख कर नौजवान ने उनसे पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो। सिर्फ आपको इतने तक बस लिखना है। इसका उत्तर आपको लिखना है कि बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर नौजवान उनसे पूछता है कि बाबा यह क्या कर रहे हो। तो ये रहा इसका छोटा सा बहुत ही सटीक आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रेल में सफर करती महिला मुट्ठी से बाहर क्या बिखेर रही थी और क्यों। रेल में जो महिला सफर कर रही थी, पाठ में हमने पढ़ा था, तो जो है मुट्ठी से क्या फेंक रही थी और उसको क्यों फेंक रही थी, इसको आपको जो है बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि रेल में सफर कर रही बुजुर्ग महिला मुट्ठी से बाहर सुंदर फूलों और फलों के बीज को इस उम्मीद से फेंक रही थी कि अगर उन बीजों में से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इससे कुछ फायदा होगा। हमने पाठ में पढ़ा कि जो महिला थी, बुजुर्ग महिला, वो रेल में यात्रा कर रही थी, सफर कर रही थी, और वो क्या कर रही थी, अपने हाथों में सुंदर सुंदर फूलों और फलों के बीजों को फेंक रही थी धीरे धीरे। क्यों फेंक रही थी? क्योंकि यदि उनमें से कुछ जड़ पकड़ लेगा तो आने जाने वाले लोगों को क्या होगा, फायदा मिलेगा। तो इस उम्मीद से वो जो है बीजों को फेंक रही थी। ये रहा इसका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और चैनल पर नहीं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में अनुकरणीय बात क्या सुनी जाती है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करना है और इसका आंसर जो है बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में अनुकरणीय बात यह सुनी जाती है कि उनके पास एक विद्यार्थी मदद मांगने आया। उनके पास एक विद्यार्थी जो है मदद मांगने आता है, किनके पास, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास। और फ्रैंकलिन ने उस विद्यार्थी को $20 दिए। $20 जो है फ्रैंकलिन उस विद्यार्थी को दे देते हैं। डॉलर मतलब अमेरिका का जो रुपया चलता है, हमारे तरफ रुपया चलता है और अमेरिका में चलता है डॉलर, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो क्या होता है, वे तो इस छोटी सी रकम को देकर के भूल गए, लेकिन विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है $20 उस विद्यार्थी को दे देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी रहता है वो इसको नहीं भूलता। जब उस विद्यार्थी के अच्छे दिन आए तब वह $20 वापस करने फ्रैंकलिन के पास गया। जब फिर से उस विद्यार्थी का अच्छा दिन आ जाता है, वो जो है अच्छे से पढ़ लिख लेता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो उस $20 को लौटाने के लिए किसके पास जाता है, पुनः फ्रैंकलिन के पास। तब फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं यह मैंने रुपए कब दी थी, लेकिन अपने पास रखिए और जब आपके पास कोई मदद मांगने आए तो इसे दे दीजिए। तो फ्रैंकलिन क्या बोलता है कि मुझको तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, कब दिए हैं, ऐसा करके। और क्या बोलता है कि इस पैसे को जो है आप अपने पास रख लीजिए, ऐसा करके उस विद्यार्थी को बोलता है। उस विद्यार्थी ने ऐसा ही किया। कहा जाता है कि वह रकम आज भी अमेरिका में घूम रही है। और क्या बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई आए मदद मांगने तो उसको ये रुपए दे देना, ऐसा करके। तो आज भी बोला जाता है कि वो जो रकम है अमेरिका में घूम रहा है। तो ये रहा इसका बहुत ही सरल आंसर। और ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से करके जाना है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिरचित्त हो गए, ये आपको बताना है। यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो जा करके वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पूरा जो पाठ है अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये जो पूरा वीडियो जो है देख लीजिएगा, उसके बाद जो है यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो जा करके देख सकते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। विवेकानंद को समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। प्रतिदिन
सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। इस दुखद समाचार को सुन करके महाप्राण विवेकानंद अस्थिरचित्त हो गए। उनको जो है खबर मिलती है कि प्लेग जो है बीमारी बढ़ रहा है और लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग जो है प्रतिदिन इस बीमारी की चपेट में आकर के मर रहे हैं। ऐसा करके स्वामी विवेकानंद जी को क्या मिलता है, खबर मिलता है। तो इस खबर को सुन करके स्वामी विवेकानंद जी कैसे हो जाते हैं, अस्थिर चित्त, यानी कि बहुत जो है दुखी हो जाते हैं। और इसी को आपको बताना था और ये रहा इसका आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन कि विवेकानंद ने सन्यासी जीवन के बारे में क्या बताया, इसको आपको बताना है, उत्तर लिखना है। तो उत्तर है, विवेकानंद ने सन्यासी जीवन के बारे में यह बताया कि हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो वृक्षों के नीचे रहेंगे, अन्न वस्त्र हमारे लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा, और हमको इस बीमारी से लोगों को उनके जीवन को क्या है, बचाना है। तो इस प्रकार जो विवेकानंद जी है वो सन्यासी जीवन के बारे में बताते हैं। उस समय जो है पाठ में हमने पढ़ा है कि प्लेग फैला था, तो जो है सभी लोगों को इस बीमारी से बचाने का काम कर रहे थे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है छठवां क्वेश्चन, अपने काम से विवेकानंद स्वदेशवासियों को शिक्षा देने के लिए लग गए। मतलब अपने काम से विवेकानंद जो है स्वदेशवासियों को क्या शिक्षा देने लगे, इसको आपको जो है बताना है। इसका उत्तर है, उत्तर यत्र जीव तत्र शिव के ऋषि। विवेकानंद स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मानकर सेवा करना योग्य है। विवेकानंद जी यहाँ पर बताते हैं कि हमको जो है नर यानी कि इंसानों को जो है नारायण मान करके उनकी क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए करके। उन्होंने जात पात की भावना को खत्म कर सब लोगों को समान भाव से उनकी सेवा कार्य में जुट गए। प्लेग फैला था, हमने पहले भी पढ़ा, तो सब लोगों की जो है सेवा करने लग गए। कौन, स्वामी विवेकानंद, उनके जितने भी शिष्य थे सब जो है पूरे मन से, जितने भी लोग बीमार थे उन सारी लोगों के साथ क्या करने लगे, रहने लगे और उनके सेवा जो है करने लगे। मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर उनका आलिंगन किया और सबको जो है समान भाव से उनका क्या करने लगे, सेवा करने लगे। तो ये रहा इसका आंसर। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए विवेकानंद ने क्या क्या किया, ये आपको बताना है। प्लेग पीड़ितों, जितने भी लोग प्लेग से बीमार थे, उनकी सहायता के लिए स्वामी विवेकानंद जी क्या क्या करते हैं, इसको आपको लिखना है, बताना है। चलिए उत्तर है इसका, देखते हैं उत्तर। प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए स्वामी विवेकानंद जी एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहां पर कुटिया निर्माण किए। स्वामी, हमने पाठ में पढ़ा कि स्वामी जी क्या करते हैं, विवेकानंद जी एक बड़ी सी जमीन को किराए पर ले लेते हैं और वहां पर कुटिया निर्माण करते हैं। और वहां पर जितने भी लोग बीमार थे प्लेग से, उन सारे लोगों को उस वहां पर ला करके उनका क्या किया जाता था, इलाज किया जाता था। जाति व वर्ण विचार छोड़ प्लेग से पीड़ित मरीजों को कहा वहां पर ला करके उनका इलाज और सेवा कार्य करने लगे। स्वामी जी सब जितने भी लोग थे उन सबको जो है वहां पर लाते थे और उनका इलाज करते थे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में सब सच्चे मन से लग गए। इस तरह स्वामी जी लोगों की सहायता करने लगे। दवाई वगैरह बांटने का काम और जितने भी चीजें थी वो सारी चीजें जो है स्वामी विवेकानंद जी करने लगते हैं और इस तरह से वो जो है लोगों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न उत्तर का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपने पूरे पाठ का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।